वाचे पदुठेन भासती वा करोति वा, यानी कि मन ही सभी बातों का अगुआ है, मन ही सारी बातों का प्रधान है। सारी बातें मन से ही शुरू होती है और मन पे ही आकर के खत्म होती है। इसी मन से हम सोचते हैं अरे उसने तो सोने की चेन में मंगलसूत्र पहना हुआ है। उसी मन से सोचते हैं यार मेरे पास तो मोती की ही माला है लेकिन उसने देख कितना सोने वाला पहना है। तो आप अपने पति से लड़ाई करती है कि देखो उनका पति भी तुम्हारे बराबर कमाता है, मेरा पति भी तुम्हारे बराबर कमाता है। अब आपने लड़ाई की तो आपके घर में तो झगड़ा हो रहा है, जिसके वजह से झगड़ा किया वो तो अपने घर में मस्त है। इसी मन से आपने सोचा कि मेरे पास ये होना चाहिए, और यही मन है जो ये सोचे कि कोई बात नहीं मेरे पास नहीं है, या आपके दिमाग में विचार ही ना आए, तो आप एकदम फ्री भाव से एकदम मुक्त होकर के घूमते रहोगे। बुद्ध को वही ज्ञान हुआ कि मन से ही सारे दुखों की उत्पत्ति होती है। बुद्ध का जो ज्ञान था वो 4 आर्य सत्य उसको बोला जाता है, वो 4 सिद्धांत पे आधारित था। दुख है, दुख का कारण है तो निवारण है, और निवारण है अगर तो उसको दूर करने के उपाय भी हैं। तो वही बुद्ध ने कहा मनो पुंबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, मन से ही सारी बातें उत्पन्न होती है और मन से ही सारी बातें खत्म होती है। दुख का कारण मन है, दुख सबके पास है। कोई बीमारी से दुखी है, कोई बुढ़ापे से दुखी है, शादी नहीं हो रही है तो दुखी है, शादी हो गई है तो दुखी है, बच्चे नहीं है तो दुखी है, बच्चे हो गए हैं तो दुखी है, घर बन गया है तो दुखी है, घर नहीं भी बना है तो भी दुखी है। दुख सबके पास है। बुद्ध ने कहा दुख है, दुख का कारण है तो निवारण है, और फिर निवारण के उपाय यानी दूर करने के दुख को उपाय बताए कि मन से आप प्रसन्न रहिए, मन से कभी बैर मत सोचिए, मन से कभी किसी के बारे में गलत मत सोचिए। इसी मन से सारी बातें खत्म होती है, इसी मन से सारी बातें शुरू होती है। बुद्ध का वो ज्ञान था जिसके लिए वो राजकुमार का वेशभूषा त्यागे, एक राजसी जीवन को छोड़े, और उसके बाद जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस जमाने में लिपिबद्ध नहीं किया गया, उसको लिखा नहीं गया। हम धन्यवाद देते हैं सम्राट अशोक को जिन्होंने बुद्ध के जाने के बाद बुद्ध के ज्ञान को आप तक और हम तक पहुंचाया। लेकिन क्योंकि ये कार्यक्रम 16 अक्टूबर का आज रखा गया है 14 अक्टूबर के उपलक्ष्य में, तो वो बेसिकली 14 अक्टूबर 1956 को जो दिन पड़ा था वो विजयदशमी का दिन था। वही विजयदशमी जो इस साल 5 अक्टूबर को पड़ी थी। और उसको दशमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सम्राट अशोक को भी ज्ञान प्राप्त हुआ। वो सम्राट अशोक नहीं थे, वो तो राजा थे ना, एक साधारण मनुष्य थे, एक साधारण राजा थे। राजा अपने राजपाट बढ़ाने के लिए मारकाट करता है, वो भी अपना मारकाट कर रहे थे। और यही उड़ीसा में जो बहने वाली कलिंग नदी है उसके बारे में आप सब जानते हैं कि इतना मारकाट हुआ कि उस कलिंग नदी में केवल खून की नदियां एक तरीके से बह रही थी। और जब उस युद्ध से वो निकल करके आए तो पूरा उनका वस्त्र जो था वो खून से सना हुआ था, हाथ में जो तलवार थी उस पे खून लगा हुआ था। और जब सम्राट अशोक ऐसे चल के जा रहे हैं तो इनके जैसे 2 भिक्षु सामने से बात करते हुए निकल जा रहे हैं। सम्राट अशोक अपने अहंकार में है, तलवार लेकर के चल रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा राजा हूं, मैंने इतना बड़ा युद्ध विजय किया। और सामने 1-2 बुद्ध के अनुयायी वो चुपचाप आपस में बात करते हुए निकल गए। सम्राट अशोक को ये लगा आखिर ये ऐसे 2 लोग कौन हैं जिन्होंने रुक करके मुझे अभिवादन तक नहीं किया, मुझे नमस्ते भी नहीं किया। उन्होंने तुरंत उनको रोका, बोले आप लोग कौन हैं? उन्होंने बताया हम बुद्ध के अनुयायी हैं, बौद्ध भिक्षु हैं। बोले आपने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूं? तो वो भंते कहते हैं हाँ, देखने में तो कोई हत्यारा लग रहा है, जैसे किसी ने बहुत लोगों को मारा काटा है। तेरे वस्त्र तो खून से सने हुए हैं, तेरे हाथ में खून से तनी हुई तलवार है, तो देखने में तो तू हत्यारा लग रहा है। बाकी आप अपना परिचय स्वयं दे दीजिए कि आप कौन हैं। तब अशोक एकदम अहंकार जो उसका एकदम ऊंचे था, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं महान राजा सम्राट अशोक हूं जिसने कलिंग के युद्ध में विजय प्राप्त की है। तब वो बुद्ध के जो अनुयायी थे बौद्ध भिक्षु बहुत सरलता से वो ज्ञान वाली बात एक लाइन में बोलते हैं कि विजयी वो नहीं होता जो दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त करता है, विजयी वो नहीं होता जो दूसरों को मार काट करके विजयी होता है, विजयी वो होता है जिसने स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो। इसलिए हमारी नजर में तुम केवल हत्यारे हो, विजयी सम्राट नहीं हो। ये एक लाइन का संबोधन सम्राट अशोक की जिंदगी बदल देता है।
सम्राट अशोक समझ नहीं पाते कि ये बौद्ध भिक्षु क्या कह रहे हैं, और फिर वो उनसे कुछ और वार्तालाप करते हैं और घर आते हैं तो उनकी जो महारानी होती है वो उनको देख के एकदम परेशान हो जाती है और बोलती है, इतना बड़ा युद्ध विजयी करने के बाद आप इतने दुखी क्यों हैं? तब उनको सम्राट अशोक सारी बातें बताते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ रास्ते में हुआ। और उस दिन वो तय करते हैं कि आज से 10वें दिन मैं बुद्ध की शरण में चला जाऊंगा। तो वही जो 10वें दिन वो बुद्ध की शरण में गए, जो दो भिक्षु ने उनका जीवन परिवर्तित किया, जो ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई, वो अशोक विजयदशमी के रूप में आपके सामने मनाई जाती है। अब आपको ये तय करना है कि बुद्ध का जो ज्ञान था, जो सम्राट अशोक को प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से आज हम सारे लोग ये आयोजन कर रहे हैं, और ये आयोजन उसके बाद उनके बाद 10 पीढ़ी तक चला, 10 सम्राटों तक चला, और उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर के वो लुप्त हो गया। लेकिन फिर एक व्यक्ति आया आपके बीच में, एक महापुरुष आया आपके बीच में, वही ज्ञान की ज्योति लेकर के महात्मा ज्योतिबा फूले के रूप में, जो अपने आप को बहुत बड़े खानदान का समझते थे। बड़ी सी लाल पगड़ी बांधते हैं ना ज्योतिबा फूले,